दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू लर्नर IAS टू द सक्सेस। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 21 लाइफ इन द गुप्ता एज। ठीक है दोस्तों, गुप्ता एज में लाइफ कैसा था, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमें पता है, इन मौर्य रूलर के बाद गुप्ता रूलर्स आए। द गुप्ता किंग अडॉप्टेड फेमस यूटिलिटी सच एज परम। उन्होंने बहुत सारे टाइटल्स अपने आप को दिया। ठीक है, जैसे कि परमेश्वर, ठीक है, राजाधिराज एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, उन्होंने ये सब दिया, परमेश्वर, महाराजाधिराजा, ठीक है, परम भट्टकर्ता। ठीक है, इस तरह से कई सारे टाइटल्स इन्होंने अपने आप को दिया। when signify that the ruler ruled over lesser kings in their empire, जो कि ये दिखाता है कि उन्होंने बहुत सारे कम रूलर थे उनके एम्पायर में। किंगशिप वाज हेरिडिटरी बट रॉयल पावर वाज लिमिटेड बाय द एब्सेंस ऑफ द फार्म प्रैक्टिस ऑफ प्रिमोजन। ठीक है, तो किंगशिप वाज हेरिडिटरी, तो उनके जो फैमिली से फैमिली जाता था रूल, वो हेरिडिटरी था। बट थ्रोन डिड नॉट ऑलवेज गो टू द एल्डेस्ट सन, बट जो सिंहासन था हमेशा से ही उनके बड़े बेटे को मिलेगा, ऐसा रूल नहीं था। वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। ठीक है दोस्तों, क्रिएटेड सर्टन टाइज विद द चीफ ऑफ हाई ऑफिशियल कुड टेक एडवांटेज। ठीक है, जिनके पास जो चीफ थे बहुत ज़्यादा जो पावरफुल थे, वो लोग कभी कभी एडवांटेज ले लेते थे। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण इस समय गुप्ताज मेड मुनिफिशेंट गिफ्ट टू द ब्राह्मण। इन ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा ये लोग मानते थे, ब्राह्मण सभी डोमिनेंट थे। ठीक है दोस्तों, तो इनके समय एक नया चीज़ हुआ, क्या ये लोग विष्णु के जो है फॉलोअर थे। ठीक है, प्रोटेक्टर, विष्णु को ये लोग क्या मानते थे, प्रोटेक्टर मानते थे। ठीक है, उनकी वाइफ को लक्ष्मी मानते थे। ठीक है, और ये दिखता था उनके काफ़ी जो कॉइन्स थे उस पे इन लोगों ने लक्ष्मी को विष्णु का वाइफ करके ऐसे करके उन्होंने दिखाया था। ठीक है, द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द गुप्ता आर्मी इज़ नॉट नोन। कितने आर्मी थे वो तो देखने को हमें सही से नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, स्टैंडिंग आर्मी था इनके पास। ठीक है दोस्तों, पर कितना था न्यूमेरिकली ये नहीं पता। काफ़ी कम हो गया था क्योंकि इनके समय पे ट्रेड वेड सब थोड़ा सा कम हो गया था, इसलिए काफ़ी कम हो गया था आर्मी की संख्या। हॉर्स चैरियोट्स से रेसाइडेड इनटू द बैकवर्ड एंड कैवलरी केम टू द फ्रंट फुट। ठीक है, तो जो घोड़े थे, घोड़े के जो रथ थे, ये थोड़ा कम हो गए थे और कैवलरी जो था वो ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, हॉर्स आर्चरी बिकेम प्रोमिनेंट इन द मिलिट्री टैक्टिक्स। मिलिट्री टैक्टिक्स में जो हॉर्स आर्चरी था, जो घुड़सवार थे, तीरंदाज, उनकी संख्या बढ़ा दिया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से गुप्ता पीरियड में चीज़ें धीरे धीरे करके कम हो रहा था। गुप्ता पीरियड एंड टैक्सेस इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, एंड दोज ट्रेड कॉमर्स डिक्रीजेस। ये लोग क्या किए, धीरे धीरे टैक्स बढ़ाने लगे। देखिए, ट्रेड कम हो रहा था, ठीक है, टैक्स कलेक्शन ये लोग बढ़ा रहे थे अलग अलग जगहों पे, जैसे कि ये लोग कुछ ज़्यादा कर सके। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो इन एडिशन टू दिस व्हेन द रॉयल आर्मी पास्ट, ठीक है, जब रॉयल आर्मी पास होता था कहीं से भी, वहाँ के जो लोकल लोग थे ना, ठीक है, वो लोग इनको खाना खिलाते थे। द पीजन्स हैड टू सप्लाई एनिमल फूड एंड फर्नीचर। ठीक है, वहाँ पे जो चासी थे, कृषक थे, ये लोग उनको सारा उनका मेंटेनेंस देते थे। ठीक है, और इस तरह से और देखा गया है, इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया द विलेजेस वेयर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर कॉल्ड भिस्ती। तो विलेजर्स जो थे उनको फोर्स लेबर किया जाता था, ज़बरदस्ती उनको लेबर का काम करा जाता था। ठीक है, फॉर सर्विंग द रॉयल आर्मी एंड ऑफिसर्स, उनको कहा जाता था भिस्ती। ठीक है दोस्तों, भिस्ती जो थे वो फोर्स्ड लेबर हैं होते थे, जिनको रॉयल आर्मी को सर्व करना पड़ता था। ठीक है, द जुडिशरी सर्विस वाज द फार मोर डेवलप्ड अंडर द गुप्तास। यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम जो है काफ़ी डेवलप हुआ। ठीक है, अंडर गुप्ताज इन द अर्लियर टाइम सेवरल लॉ बुक्स वेर कंपाइल्ड इन दिस पीरियड। बहुत सारे लॉ बुक्स थे जो कंपाइल किए गए, सिविल के लिए, सिविल लॉ के लिए अलग, क्रिमिनल लॉ के लिए अलग, इस तरह से काफ़ी लॉ बुक्स कंपाइल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए तो एलाबोरेट लॉ वेर लेड डाउन
about inheritance like earlier time, many law continue to be the based on difference in the Burma. ठीक है, जैसे कि पहले हुआ करता था कि जो अपर दो वर्ण थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनके लिए प्रिविलेज बहुत ज़्यादा था, कोई भी क्राइम होता था उनको इतना कठोर पनिशमेंट नहीं होता था। वहीं अगर शूद्र और वैश्य किसी ने कर लिया लोअर दो वर्ण के, उनके लिए बहुत भयंकर पनिशमेंट होता था, कभी बीहेडेड होता था, कभी टंग काट देते थे। तो इस तरह से देखा गया। ठीक है, सील फ्रॉम वैशाली एंड फ्रॉम भित्ता नियर इलाहाबाद इंडिकेट दैट द ग्रेडेड फ्लोरिस्ट एक्सीडिंगली वेल इन गुप्ता टाइम। ठीक है दोस्तों, गुप्ता ब्यूरोक्रेसी वॉज नॉट एज इलाबोरेटेड आज द मौर्य। इनकी ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी नहीं जितना कि मौर्य के टाइम पर था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज द कुमारमात्यास। ठीक है, कुमारमात्यास जो थे ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करते थे। दे वर अपॉइंटेड बाय द किंग इन द होम प्रोविंसेस एंड पॉसिबली पेड इन द कैश। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर हुआ करता था जिसको किंग खुद अपॉइंट करते थे और इनको कैश में पेमेंट होता था। सिंस गुप्ता वेयर पॉसिबली वैश्य। ठीक है, गुप्ता जो थे वो वैश्य थे। ठीक है, वैश्य थे, तो एग्रीकल्चरल वो थे। रिक्रूटमेंट वॉज नॉट कन्फाइंड ऑन द अपर वर्नर्स ओनली बट सेवरल ऑफिसर्स केम अपॉइंटेड फ्रॉम द हैंड ऑफ द सेम पर्सन। ठीक है, तो ये पहले क्या होता था, सिर्फ अपर वर्ण जो थे ब्राह्मण और क्षत्रिय इनमें से अपॉइंटमेंट होता था। बट क्योंकि गुप्ता जो थे वो वैश्य थे, इसलिए वो क्या होता था, वो अपने वर्ण में भी काफ़ी अपॉइंटमेंट कर देते थे। ठीक है, गुप्ताज ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू डिवीज़न। ठीक है, डिवीजन्स जिसको भुक्तिस कहा जाता था। एक बड़ा एम्पायर को अलग अलग डिवीजन में अगर बांट दे उनको भुक्तिस कहा जाता है। एंड ईच भुक्ति वाज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ द उपरिका। ठीक है, और एक एक भुक्ति एक एक उपरिका के अंडर होता है। द भुक्ति वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स विश्यास। ठीक है, भुक्ति जो है, जो बड़े बड़े एरिया है वो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसको विश्यास कहा जाता है। विच वर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ विषयपति। ठीक है, विषयास के जो हेड होते थे विषयपति। अगर डिस्ट्रिक्ट कहा जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे होता है ना, वैसे ही है। इन ईस्टर्न इंडिया द विषयास वर डिवाइडेड इनटू भित्तीज। ठीक है, जो ईस्टर्न इंडिया में ये जो विषयस थे, जो डिस्ट्रिक्ट थे, वो भित्तीज में डिवाइडेड थे। ठीक है, ठीक है, अगेन वेयर गिवन इनटू विलेजेस। ठीक है, विलेजेस हेडमैन बिकेम मोर इम्पोर्टेंट इन गुप्ता टाइम। गुप्ता टाइम में विलेज के जो हेडमैन थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, क्योंकि नो लैंड ट्रांजेक्शन कुड बी इफेक्टेड विदाउट देयर कंसेंट। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, जो हेडमैन्स थे, ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू रॉयल मतलब किंग के पास रहे, किंग के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते थे। ठीक है, गांव का कोई भी एक अफेयर हो तो इन्हीं के अंडर वो सॉल्व होता था। कुछ भी हो, चाहे टैक्सेस हो या फिर ट्रांजैक्शंस हो, इन्हीं के अंडर होता था। और कोई भी लैंड है, ट्रांजैक्शन करना है, किसी को बेचना है, कुछ करना है, इसके इनके सहमति के बिना, इनके बिना नहीं होता था। इन द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज वर गिवन कंसिडरेबल शेयर। The seal from Vaisali shows that artisan, merchant and scribes served on the same corporate body. ठीक है, तो ये देखा गया है कि जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल्स होते थे। लाइक जैसे कि कोई आर्टिसन है, ठीक है, मर्चेंट्स हैं, वो लोग ज़्यादा वहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो इसे क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोटीवर्सा इन नॉर्थ बंगाल, जो अभी बांग्लादेश है, इंक्लूडेड हिज chief merchant, the chief trader and the chief artisan. Their consent to land transaction was considered necessary. तो वहाँ पे जो बड़े बड़े आर्टिसन थे, जो चीफ थे, ठीक है, उनके कंसेंट के बिना कोई काम नहीं हो सकता था। ठीक है, खास करके लैंड ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, आर्टिसंस एंड बैंकर्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड इनटू देयर ओन सेपरेट गिल्ड्स। ठीक है, उन्होंने अपना एक सेपरेट गुट बना रखा था। वी हियर द नुमरस गिल्ड आर्टिसन ट्रेडर्स। ठीक है, तो बहुत सारे हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, भित्ता एंड वैशाली में। ठीक है, at Mandsaur in Malwa and Indore silk weavers maintain their own guilds in the district of बुलंदशहर। बुलंदशहर में जो सिल्क काम करने वाले उनके अपना गिल्ड था। इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ऑयल प्राइसर्स
हैड देयर ओन गिल्ड, ठीक है। इस तरह से हर किसी ने अपनी अपनी एक गिल्ड बना रखा था, झुंड, ठीक है दोस्तों। The system of administration described above applied only the North Bengal, Bihar, Uttar Pradesh and some adjoining area. Madhya Pradesh, which were ruled directly the officer appointed by Gupta kings, ठीक है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में इन सब जगहों पे गुप्ताज ने अपना चुना हुआ जो है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करा रखा था, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो the major part of the empire was held by the feudatory chief, many of whom had become subjugated by the Samudragupta. The vassals who lived in the fringe of the empire carried by the three obligations. They offered homage to the sovereign by personal attendance at his court, paid tribute to him, and presented to him daughters in marriage. It seems that in return of this, they obtained चार्टर्स फ्रॉम रूलिंग इन द एरिया, ठीक है। तो इस तरह से मैरिटियल अलायंस जिसे कहा जाता है, इस तरह से इन्होंने किया। द चार्टर में उस समय का जो चार्टर हुआ करता था, रॉयल चार्टर, इसमें हमें गरुड़ सील देखने को मिलता था, ठीक है दोस्तों। क्या मिलता था? गरुड़ सील। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, नोट कर लीजिए। द गुप्ता दस हैड सेवरल ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस इन मध्य प्रदेश एंड एल्सवेयर, ठीक है। गुप्ताज के जो थे वो सेवरल ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस थे जो मध्य प्रदेश में बाकी जगहों पे भी देखने को हमें मिलता है। द सेकेंड इम्पोर्टेंट फ्यूडल डेवलपमेंट दैट सर्फेस्ड अंडर द गुप्ताज वाज द ग्रांट ऑफ फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशन टू प्रीस्ट, ठीक है। ये दूसरी चीज़ देखने को मिलता है। इनका क्या था कि ये लोग जो प्रीस्ट को है बहुत सारा, ठीक, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी। स्टार्टेड इन द डेक्कन, तो स्टार्टेड इन द डेक्कन बाय सातवाहनास, द प्रैक्टिस बिकम रेगुलर अफेयर इन गुप्ता टाइम, particularly in मध्य प्रदेश। रिलीजियस फंक्शनरीज वर ग्रांटेड लैंड, फ्री टैक्सेस, ठीक है। इस तरह से देखिए, सातवाहनास जो है वो ब्राह्मण थे, अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, ठीक है दोस्तों। एक ट्राइबल था, उन्होंने अपने सेल्फ डिक्लेयर ब्राह्मण थे, तो ऑब्वियसली वो है ब्राह्मणिज्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और उनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट सब दिया करते थे। उसी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए गुप्ताज ने भी वही किया, ठीक है दोस्तों, खास करके मध्य प्रदेश में। तो ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ना उनका कोई टैक्स हुआ करता था, ना कुछ था, लैंड अलग से दिया जाता था इनको गिफ्ट में, ठीक है। द बेनिफिशरीज वेर ऑल्सो एम्पावर टू पनिश द क्रिमिनल्स। तो जो ब्राह्मण्स थे जिनको ये बेनिफिट्स मिलता था, उनका बस ये भी पावर था कि वो किसी को भी पनिश कर सकते थे, किसी क्रिमिनल्स को, ठीक है, जिसने क्रिमिनल क्राइम किया हो। वेदर द स्टेट अबंडेंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स would suggest that higher officials continue to be paid in cash, ठीक है। अगर एक जगह पे बहुत सारा गोल्ड कॉइन्स मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं उनको जो है वो कैश में पेमेंट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो लैंड ग्रांट्स भी कैश में हो रहा था, ठीक है। चलिए, गुप्ता रूलर्स डिड नॉट रिक्वायर एज मेनी ऑफिसर्स एज द मौर्य डिड। दे डिड नॉट रिक्वायर टू मेनी ऑफिसर्स ऑल्सो बिकॉज अनलाइक द मौर्य स्टेट एंड गुप्ता स्टेट डिड नॉट रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन एनी बिग स्केल, ठीक है। इतना बड़ा इनको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए भी नहीं था गुप्तास को, क्योंकि मौर्य के जितना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए था, क्योंकि इनके पास इतना इकोनॉमिक मैनेजमेंट करने को नहीं था। इसमें क्या कुछ तो था नहीं, सिर्फ टैक्स ले रहे थे, सारे जो ट्रेड्स बंद पड़े हुए हैं, ठीक है, मर्चेंट वर्चेंट सब बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना द गुप्तास नाइदर नीड नॉर पोजेस द एलाबोरेटेड एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी ऑफ द मौर्यन टाइम, ठीक है दोस्तों। इतना बड़ा मौर्यन टाइम जैसा नहीं था, इसके लिए इनको बहुत बड़ा वो चाहिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इस तरह से गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। अब देखते हैं ट्रेंड इन ट्रेड एंड एग्रियन इकोनॉमी कैसा था। वी गेट सम आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ गुप्ता टाइम फ्रॉम फासिन जो थे चाइनीज़ ट्रैवलर, उनके लेख से हमें कुछ तो पता चल ही गया एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। वो फिर और क्या देखते हैं हम, इन एंशिएंट इंडिया द गुप्ताज इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स विच वेयर कॉल्ड दिनार्स, ठीक है। दिनार नाम का गोल्ड कॉइन जो था उस समय, इसको दिनार कहा जाता था, जो गोल्ड कॉइन्स इशू किया था किसने? गुप्ता ने, ठीक है, इन देयर इंस्क्रिप्शन। रेगुलर इन साइज एंड वेट, दे अपीयर इन मैनी टाइप एंड सब टाइप्स। बहुत तरह के इन्होंने कॉइन्स जो है
दिया। ऑल द इन द गोल्ड कंटेंट दीज कॉइन्स आर नॉट प्योर एज द कुशान। कुशान फिर से यहाँ पे अगर हम याद करें, कुशान्स आर द फर्स्ट हु इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया विच वाज द प्योर, बट गुप्ता के टाइम उतना प्योर नहीं था, इसमें मिलावट होने लगे थे। धीरे धीरे करके इन्होंने बाकी मेटल्स इनमें मिलाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात द गुप्ताज इशूड ए गुड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन मेनली फॉर द लोकल एक्सचेंज इन विच सिल्वर ऑक्यूपाइड द इम्पोर्टेंट पोजिशन अंडर द वेस्टर्न क्षत्रपास। ठीक है, तो जब इन्होंने गुप्ताज ने गुजरात को कॉन्कर किया, उसके बाद इन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किया जो कि काफ़ी बड़े मात्रा में किया। ठीक है, वेस्टर्न साइड में जो है तो सिल्वर कॉइन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। गुप्ता कॉपर कॉइन वर वेरी फ्यू, इनमें बहुत कम कॉपर कॉइन्स हुआ करते थे। ठीक है, सो मच इट डिड अंडर कुशान के टाइम पे तो बहुत सारे कॉइन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था, क्योंकि ये कुशान जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे। ठीक है दोस्तों, कंपेयरिंग टू द अर्लियर पीरियड वी नोटिस अ डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड टिल 550 AD. India carried on some trade with the Eastern Roman Empire to which it exported silk around AD 550. The people of Eastern Roman Empire learnt from Chinese the art of growing silk which diversely affected the export trade. ठीक है, ईस्टर्न रोम को इंडिया जो है वह सिल्क देता था। ठीक है, बट विद टाइम रोमन्स ने क्या किया, चाइनीज़ लोगों से सिल्क कल्टीवेशन सीख लिया कि भैया सिल्क कैसे कल्टीवेट करते हैं। उसके बाद इंडिया से वो लोग क्यों खरीदेंगे, एक्सपोर्ट इंडिया का बंद होने लगा तो धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इनका भी ट्रेड कम होने लगा। ठीक है, इंडिया द डिमांड ऑफ इंडियन सिल्क इन अब्रॉड had slackened in the middle of the 5th century. Silk weavers left their original home in western India in the country of Late in Gujarat and migrated to Mandsaur. ठीक है, तो where they gave up their original occupation and took other professions. जब नहीं हो रहा था तो वो क्या किए, अपना प्रोफेशन छोड़ दिए और दूसरा काम करने लगे। स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट ऑफ द गुप्ता पीरियड स्पेशली इन द मध्य प्रदेश वाज इमर्ज्ड बाय प्रीस्टली लैंडलॉर्ड्स एट द कॉस्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो प्रीस्टली लैंडलॉर्ड्स थे, जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, वही लोग लैंडलॉर्ड थे। ठीक है, उन्होंने पूरा अपना बोलबाला बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट वो लोग कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से सिल्क रूट का जो है व्यापार ठप हो गया। ओके, अब सोशल डेवलपमेंट देखते हैं। लैंड ग्रांटेड टू द ब्राह्मण्स ऑन द लार्ज स्केल सजेस्ट दैट ब्राह्मण सुप्रीमेसी कंटिन्यू इन गुप्ता's टाइम। ऑब्वियसली बात है, ब्राह्मण तो अभी भी डोमिनेंट थे। ठीक है, गुप्ता हु वेयर ओरिजिनली वैश्यस केम टू लुक अपोज द क्षत्रिय बाय द ब्राह्मण्स। ठीक है, तो जो कि ओरिजिनली वो गुप्ताज वैश्य थे, बट ब्राह्मण लोग उनको क्षत्रिय की तरह देखते थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो किंग थे, ऑब्वियसली सी बात है। ऑल दिस हैव द लेजिटिमेट द पोजीशन ऑफ द गुप्ता प्रिंसेस। तो ये सारे चीज़ गुप्ता प्रिंसेस को अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता था। सो दे क्लेम द प्रिविलेज विच वर लिस्टेड इन द नारद स्मृति। नारद स्मृति करके एक बुक है, बुक लॉ बुक ऑफ नारद, ए वर्क अबाउट द 5th सेंचुरी, जिसमें ये सब चीज़ें लिखा गया है। द कास्ट प्रोलिफरेटेड इनटू न्यूमरस सब कास्ट। ठीक है, तो कास्ट से बहुत सारे सब कास्ट भी बने। ए लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर हैड बीन एसिमिलेटेड इन द इंडियन सोसाइटी एंड ईच ग्रुप फॉरेनर्स वर कंसिडर्ड काइंड ऑफ कास्ट। ठीक है, बहुत सारे फॉरेनर्स आए जो कॉन्करर थे, कुछ थे जो यहीं पर रुक गए। ठीक है, उन्होंने भी कास्ट में अपने आप को मिला लिया, वो भी एक कास्ट बन के उभरे। ठीक है दोस्तों, गिवन द स्टेटस ऑफ क्षत्रिय, जो कॉन्करर्स थे उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय बता दिया सोसाइटी में। ठीक है, द हुनाज हु अपीयर्ड इन इंडिया टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 5th एंड अल्टीमेटली रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द 3rd 6th क्लैन ऑफ द राजपूता। तो हुनाज थे जो लोग आए थे मौर्य के समय, जो ख़त्म किया था उनको, तो राजपूत बन गए वो। ठीक है दोस्तों, नाउ सम राजपूत बियर द टाइटल ऑफ हुनाज। अभी कुछ राजपूत से जो जिन्होंने अपने आप को हुन्स कह रखे हैं। ठीक है दोस्तों, उनका टाइटल उन्होंने ले लिया। द अदर रीजन फॉर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कास्ट वाज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी ट्राइबल पीपल इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी। ठीक है, ट्राइबल जो ब्राह्मण सोसाइटी था उसमें बहुत सारे सब कास्ट निकले। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल पीपल थे जिन्होंने अपने आप को ब्राह्मण में
क्या किया, वो कर दिया, मर्ज कर दिया, जिससे कि वो लोग भी कुछ सब ग्रुप सब कास्ट बन गए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से काफ़ी कास्ट डेवलप होने लगा। ओके, तो द पोजीशन ऑफ शूद्रा इम्प्रूव्ड इन द पीरियड दे वेयर नाउ परमिटिंग दिस पीरियड दे वेयर नाउ परमिटेड टू लिसन टू द रामायण। ठीक है, शूद्राज के पोजीशन कुछ थोड़ा सा ऊपर हुआ। कैसे हुआ कि वो लोग पहले कहीं जाना ना मना था, किसी के साथ बैठ नहीं सकते थे, अब वो रामायण महाभारत सुन सकते थे। ठीक है, दे कुड ऑल्सो वर्शिप ए न्यू गॉड कॉल्ड कृष्णा। ठीक है, उन्होंने एक नया भगवान बना लिया शूद्रों ने। ठीक है, जब उनको मंदिर वंदिर जाना मना किया, उन्होंने बना दिया कृष्णा। ठीक है दोस्तों, कृष्णा जो था वो शूद्रों ने बना दिया। दे वर ऑल्सो अलाउड टू परफॉर्म सर्टेन डोमेस्टिक राइट्स विद अ नेचुरल ब्रॉड फीस प्रीस्ट। ठीक है, अब उनको अलाउ किया गया कि तुम घर पे पूजा वूजा करवा सकते हो किसी भी पंडित को बुला के। ठीक है, ऑल एज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द चेंज द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द शूद्रास। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि शूद्रस का जो स्टेटस था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड अनटचेबल इंक्रीज इन नंबर, बट अनटचेबिलिटीज़ का नंबर इंक्रीज हो रहा था, स्पेशल द चंडाल्स। ठीक है, चंडाल्स अपीयर इन द सोसाइटी एज अर्ली एज द 5th सेंचुरी। बाय द 5th सेंचुरी ये देखे गए। ठीक है, तो चंडाल्स जो थे तो इनको अब अनटचेबल में रखा गया कि इनको छुएंगे नहीं। ठीक है, अछूत। ठीक है दोस्तों, Chinese pilgrim Fasten he informed us that the Chandas lived outside the village and dealt in meat and flesh whenever they entered the town. The upper caste people kept themselves at a distance from them because the road was supposed to have been polluted by them. तो इतना घृणा करते थे कि ये लोग खास करके जो चमार्स होते हैं, जो चमार समझता ना, जो मीट और फ्लैश डील करते हैं। आजकल तो वैसा नहीं है, तब वैसा हुआ करता था कि उनको अछूत मानते थे। जब वो लोग गांव में भी एंट्री करते थे तो बड़े जो ब्राह्मण वामणी लोग अपने आप को अपर कास्ट मानते थे, शुद्ध मानते थे, वो सोचते थे कि रास्ते में चलने से भी रास्ता पोल्यूटेड हो गया। ठीक है, गुप्ता पीरियड में, इन द गुप्ता पीरियड लाइक द शूद्रा वुमेन वेर ऑल्सो अलाउड टू लिसन द रामायण एंड द महाभारत एंड पुराण। अब शूद्रा इसकी थोड़ी सी ऊपर वो लोग उठ गए थे। अभी उनको अलाउड था कि आप लोग रामायण सुन सकते हो, वुमेन्स को भी। ठीक है, यहाँ पे ये भी कहा गया है, और वर्शिप कृष्णा, देर एडवाइज टू वर्शिप कृष्णा। ठीक है, बट वोमेन इन हायर ऑर्डर नॉट एसेस टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। देखिए, जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोअर वर्णा के लोग थे, जैसे शूद्रस थे, वैश्य थे, इन लोग क्या है, इन लोगों को वुमेन को जो ना लाइवलीहुड के लिए काम करना अलाउड था। बट अब वो लोग जाके काम कर सकते थे बाहर। ठीक है, बट ये चीज़ अपर कास्ट के जो अपर वर्णा के जो दो लोग थे उनके वुमेन्स को ये अलाउड नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम आगे देखें फिर क्या कहता है ये, it was argued that the Vaishya and Shudra women take the agriculture operation and domestic service and hence they are outside the control of their husband। ये कहा जाता था क्योंकि शूद्रज और वैश्य के जो वुमेन्स थे वो लोग बाहर काम करते हैं लाइवलीहुड के लिए, अपन जीविका के लिए, तो ये लोग अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनते। ठीक है, उनके हाथ से निकल गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इनको कहा जाता है। कॉन्टेस्ट बाय द गुप्ता टाइम नंबर ऑफ द higher order came to acquire more land, which made them more polygamous and more property minded in the patriarchal setup. They began treat women as item in property। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये देखा गया है गुप्ता के टाइम पे लोग क्या करते थे, जो वुमेन्स है इनको एज ए एसेट, इनको एज ए आइटम यूज़ करते थे। ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए या कुछ अर्थों के लिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इनको फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द इमोलेशन ऑफ विडो आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड अपीयर इन गुप्ता टाइम। ठीक है, तो इस तरह से पहला इमोलेशन जो था विडो का वो गुप्ता टाइम पे हमें देखने मिला। ठीक है, पोस्ट गुप्ता लॉ बुक हेल्ड दैट द वुमन कैन री मैरी इन हर हस्बैंड इफ हर हस्बैंड है। ठीक है, री मैरिज था यहाँ पे, अगर एक औरत चाहे अपने हस्बैंड के डेथ के बाद या फिर अलग होने के बाद वो दोबारा से शादी कर सकती है। द मेन रीजन फॉर द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन बिलोंग टू द अपर वर्ना वाज देयर complete dependence on the man for their livelihood. They lacked proprietary right। ठीक है,
तो यहाँ पे अपर वर्ना में तो पूरा मेल डोमिनेशन था, वहाँ पे जो वुमेन्स थे वो बाहर काम नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो अपनी लाइवलीहुड के लिए वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी मैन पे, ठीक है दोस्तों। बट लोअर वर्ना में ऐसा नहीं था, ठीक है दोस्तों, वो लोग अपने लाइवलीहुड के लिए काम कर सकते थे। ओके, चलिए, अकॉर्डिंग टू देम प्रेजेंट received by the bride not only from her parent side but also from the side of her parent-in-law at marriage time and no other occasions formed स्त्री धन, ठीक है, स्त्री धन कहा जाता था। ओके, कात्यायन ये लॉ गिवर of the 6th century hold that they could sell and mortgage her immovable property ऑल्सो हर स्त्री धन, ठीक है। तो जो औरत लेकर आती है अपने साथ जितने सारे कोई भी चीज़, ठीक है, जब शादी के बाद बोले यहाँ से भी अपने मायके से भी और ससुराल से भी जो उसको गिफ्ट्स मिलते हैं उसको स्त्री धन कहता है। वो तो उसको कोई भी मॉर्गेज रख के अपने कुछ धन ले सकता था, सेल लैंडेड प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस तरह से वो कर सकता है। और डॉटर्स को इनहेरिटेड लैंड प्रॉपर्टीज इत्यादि ये सब अलाउड नहीं था, ओनली फॉर सन। पैट्रियार्कल सोसाइटी था ना, इसलिए। तो अभी आते हैं बुद्धिज्म, देखते हैं स्टेट ऑफ बुद्धिज्म कैसा था। बुद्धिज्म नो लॉन्गर रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज इन द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में ब्राह्मणिज्म था, पूरा जोर शोर से पूरा धूमधाम से रहा था, तो बुद्धिज्म को इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा था फ्रॉम द रॉयल पैट्रोनेज, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अशोक एंड कनिष्का ने बहुत सारा स्तूपास और बिहारस बनाए थे, मोनेस्ट्री बनाए थे, बुद्धिस्ट एजुकेशन वहीं पे चल रहा था। नालंदा जो था वो बनाया गया था, तो बुद्धिस्ट एजुकेशन वहीं पे दिया जाता था। इतना बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, बुद्धिज़्म काफ़ी डिक्लाइन तो नहीं कह सकते, काफ़ी लोअर था, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ब्राह्मणिज्म कल्चर रिचुअल सैक्रिफाइसेस बहुत धूमधाम से चल रहे थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ डेवलप हुआ जिसको भगवतिज्म कहा जाता है, ठीक है, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ भगवतिज्म। अब भगवतिज्म क्या है वो देखते हैं। भगवतिज्म सेंटर अराउंड द वर्शिप ऑफ द विष्णु एंड भगवत, ठीक है, विष्णु और भगवत को पूजा करते हैं तो उसको कहते हैं भगवतिज्म, ठीक है। एंड ओरिजिनेटेड इन पोस्ट मौर्यन टाइम। पोस्ट मौर्यन टाइम में विष्णु बन गए थे जो प्रोटेक्टेड थे, ठीक है। माइनर गॉड वैदिक टाइम, वैदिक टाइम में ये माइनर गॉड हुआ करते थे, बहुत छोटे से भगवान थे, यहाँ कोई पूजा करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आके इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया, क्यों? क्योंकि इनको जो है नारायण के साथ जोड़ा गया। नारायण विष्णु एक ही है, ठीक है, ओरिजिनल देयर, ठीक है। तो इस तरह से कहा गया। नारायण वैदिक ट्राइबल्स इनको पूजा करते थे, वैदिक ट्राइबल गॉड हुआ करता था, ठीक है। अब जो है विष्णु बहुत ऊपर आ गए। ही इज कॉल्ड द भगवत, ठीक है, एंड हिज वर्शिपर वर्कर भगवतास, ठीक है। तो उनको भगवत कहा जाता था और उनको जो पूजा करते थे वो भगवतास हुए, ठीक है। तो इस तरह से विष्णु जिसको हम नारायण भी ये लोग कहने लगे और धीरे धीरे करके उनका प्रसार बड़े गॉड के रूप में सामने आए, ठीक है। ऑन हिज भक्त और वर्शिपर, इन द भक्त जो है भगवान है, वह भक्त जो है वर्शिपर है, तो भगवतास है, ठीक है। इन रिटर्न द वर्शिपर ऑफ भक्तास ऑफर द लविंग डिवोशन टू भक्ति टू हिम, ठीक है। भक्त जो है वो भक्ति करता है, तो इस तरह से ये लिखा गया है। फर्दर विष्णु केम टू द आइडेंटिकल विद द लेजेंडरी हीरो ऑफ द वृष्णि ट्राइब लिविंग इन द वेस्टर्न इंडिया हु वाज known as Krishna Vasudeva, ठीक है। The great epic Mahabharata was recast to show that Krishna was identical with Vishnu। अब देखिए कृष्णा विष्णु इनको भी लोगों ने आइडेंटिकल बना दिया। जैसे कि विष्णु जो है अभी हमने पीछे देखा कि ये एक ट्राइबल लॉर्ड थे जो कि माइनर थे, अभी बड़े हुए, मतलब खूब मार्केट में आए। और दूसरी बात एक कृष्णा जिनको शूद्र की गॉड बोला जाता था। अब जो कृष्णा है विष्णु वो आइडेंटिकल इन्होंने बना दिया, जिसको महाभारत में ये बहुत अच्छे से देखा गया है। जिन्होंने गीता भगवत गीता उन्होंने कहा, ठीक है। भगवतिज्म और वैष्णविज्म एक हो गया, ठीक है। भगवतिज्म वाज मार्क्ड बाय द भक्ति एंड अहिंसा भक्ति, ठीक है। भगवतिज्म जो है भक्ति और अहिंसा है। भक्ति मतलब समझते हैं, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इनका वर्शिप किया गया। पीपल वर्शिप द इमेज ऑफ द विष्णु एंड ऑफर द सेसमम एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह से लोग अवेजन टू किलिंग ऑफ द एनिमल, सम ऑफ टू ओनली वेजिटेबल फूड्स। तो ये लोग एनिमल किलिंग, अहिंसा थे ना, तो एनिमल क्लीनिंग में, फ्लैश में
नॉन वेज में ये लोग परहेज करते थे और काफ़ी लोग तो प्योर वेजिटेरियन बन गए, ठीक है। द न्यू रिलीजन वाज लिबरल इनफ टू अट्रैक्ट फॉरेनर्स, तो ये फॉरेनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से तो क्या हुआ, भगवत गीता, ठीक है, जो कृष्णा टॉट भगवत गीता इन वोमन, दैट इवन वोमन ये लोग भी पढ़ सकते थे, जो कृष्णा ने महाभारत में भगवत गीता कहा था। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही यहाँ पे कि कृष्ण जो है शूद्र के लॉर्ड थे और वो क्षत्रिय के वहाँ पे जाके भगवत गीता बोल दिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, इसको थोड़ा समझना, बट ये जान लीजिए कृष्णा ने भगवत गीता कहा था महाभारत में, ठीक है, जो कि वुमेन्स भी इसको सुन सकते हैं। वैश्य एंड शूद्र हु वेर बॉर्न इन सिन वुड सीक रिफ्यूज इन हिम। दिस रिलीजन टेक्स्ट डेट विद द वैष्णव टेक्निक, सो did the विष्णु पुराना एंड ऑल्सो सम एक्सटेंड टू द विष्णु स्मृति, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे बुक्स हैं, इसको पढ़ सकते हैं। भगवतिज्म एंड वैष्णविज्म ओवरशैडोड महायाना बुद्धिज्म बाय गुप्ता टाइम। तो भगवतिज्म और वैष्णविज्म था वो महायाना बुद्धिज्म जो गृहस्थ बुद्धिज्म पालन करते थे उसको बहुत ज़्यादा ओवरशेड कर लिया, आगे बढ़ गया वो। इट प्रीच्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ इनकार्नेशन, द अवतारस की बात में आता है, बारे में आता है। हिस्ट्री वाज प्रेजेंटेड एज द साइकिल ऑफ इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। अब विष्णु के कई अवतार हैं, ऐसा कहा जाता है कि विष्णु के 12 अवतार हैं, ठीक है, 12 अवतार हैं ऐसा कहा जाता है। जब जब प्रॉब्लम हुआ है, धर्म की हानि हुई है, विष्णु ने तब तब कोई ना कोई जन्म लिया है, अवतार लिया है, तो ये सब कहा जाता है वैष्णविज्म में, ठीक है दोस्तों। द 6th सेंचुरी विष्णु बिकेम द मेंबर ऑफ द ट्रिनिटी गॉड। ट्रिनिटी गॉड मतलब त्रिमूर्ति, ठीक है दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु और शिव जो थे, इस तरह से 3 भगवान कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा विष्णु आज भी वही हैं, ठीक है, ये चीज़ कंटिन्यू होता आ रहा है। तो गुप्ता जनरली क्या था ना, गुप्ता जो थे वो शिव के पूजक थे, शिव को पूजा करते थे, द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये देखा गया है, ओके। आगे देखते हैं। यहाँ पे जो था ये मंदिर पूजा भी शुरू हो गया, ठीक है, पीरियड और गुप्ता पीरियड के टाइम से मंदिर की पूजा भी होना शुरू हो गया। गुप्ता किंग फॉलोड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स द डिफरेंट रिलीजियस। उस समय जो था गुप्ता में जो था ना, वो लोग हिंदुइज्म को बढ़ा दे रहे थे और ब्राह्मणिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बट वो लोग दूसरे धर्मों को भी कोई प्रॉब्लम या फिर कुछ नहीं करते थे, वो लोग उनको भी टॉलरेट किया, उनको भी बढ़ावा, मतलब वो भी खूब फूल फैल रहा था, उनको कोई उससे दिक्कत नहीं था, ठीक है दोस्तों। चलिए, इस तरह से सोशल था, ठीक है। ओके, आर्ट एंड कल्चर देखने के साथ आर्ट कैसा था उस समय। द गुप्ता पीरियड वाज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट एज, ठीक है, इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। इस समय बहुत सारा आर्ट बना, बहुत सारा चीज़ें हुआ। नॉर्थ इंडियन डिक्लाइन ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, बट द गुप्ता पोजेस द लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड वट एवर माइट इट बी सोर्स, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। देखिए, नॉर्थ इंडिया डिक्लाइन कर रहा था, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड भी सही से नहीं हो रहा था, सिल्क रोड ख़त्म हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, पर गुप्ता के पास गोल्ड कॉइन बहुत सारे हुआ करते थे। अब कैसे हुआ करते थे वो तो नहीं पता है, पर बहुत गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है दोस्तों। आर्ट में ये लोग खर्चा करते थे। बोथ समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता टू वेर पैटर्न आर्ट लिटरेचर। समुद्रगुप्ता इज रिप्रेजेंटेड ऑन हिज कॉइन प्लेइंग द लूट, हाँ, एंड चंद्रगुप्ता क्रिएटेड विद मेंटेनिंग हिज कोर्ट, ठीक है। ये देखा गया था, आर्ट के बहुत शौकीन हुआ करते। समुद्रगुप्त के कॉइन में ही उन्होंने वो जो बनवा रखा था कि वो बीणा बजाते हुए अपना कॉइन पंच करवाए थे। और चंद्रगुप्त ने तो अपने कोर्ट में जो है स्कॉलर्स रखे थे, 5 स्कॉलर्स रखे थे, ठीक है दोस्तों, जिनको वो लोग मानते, कालिदास भी थे उनमें से, ठीक है। तो इन एंशिएंट इंडिया आर्ट वाज मोस्टली इंस्पायर्ड बाय रिलीजन। एंशिएंट इंडिया में ना जो जितने सारे भी आर्ट बनते थे वो रिलीजियस इन्फ्लुएंस्ड था, ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखा गया है। मौर्य एंड पोस्ट मौर्यन टाइम लेड टू द क्रिएशन ऑफ मैसिव स्टोन पिलर, ठीक है। तो मौर्यस के टाइम पे हो या पोस्ट मौर्यन के टाइम पे हो, स्टोन पिलर्स बहुत देखने को मिला है, कट करके उसको बनाया गया है, स्तूपस बनाया गया है, ठीक है, इस तरह से देखा गया है। तो गुप्ता पीरियड इज फाइंड ऑन ओवर 2 मीटर हाई ब्रॉन्ज। गुप्ता पीरियड में ये देखा गया है 2 मीटर लंबी ब्रॉन्ज में बुद्धा का जो है वो चित्रण किया गया था, ठीक है, विच वॉज कवर्ड इन द सुल्तान गजनियर भागलपुर में ये देखने को मिला। फाहसन उन्होंने कहा, ठीक है, 25 मीटर हाई इमेज ऑफ द बुद्धा मेड ऑफ कॉपर, ठीक है, बट इट इज़ नॉट ट्रेसेबल नाउ। तो फाहसन के राइटिंग में ये देखने को मिला है कि ऐसा है, 25 मीटर एक कॉपर के प्लेट में बुद्ध का चित्रण किया गया है, बट ये अभी तक मिला नहीं है,
ठीक है। गुप्ता पीरियड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ बुद्धा वेयर फैशन आर्ट सारनाथ एंड मथुरा, ठीक है। बहुत सारे पेंटिंग भी बनाया गया है। गुप्ता टाइम्स इज प्रोवाइडेड बाय द अजंता पेंटिंग। इसी समय पे अजंता पेंटिंग जो कि आज तक एक वंडर है वो बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। ऑल द पेंटिंग cover the period from the first to 7th century. Most of them belong to the Gupta time, ठीक है दोस्तों। गुप्ता टाइम के बहुत सारे सेंचुरी पेंटिंग्स हुए हैं, ठीक है। इवेंट ऑफ ये किस पे था, बुद्ध के लाइफ इवेंट्स पे बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। सिंस गुप्ता वेर सपोर्टर ऑफ ब्राह्मणिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेट द गुप्ता पीरियड इमेज ऑफ द विष्णु शिवा, ठीक है। ये पहली बार जो विष्णु का और शिव का जो पिक्चर है, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, ये हमें गुप्ता पीरियड में ही मिला, ठीक है। हिंदू गॉड्स की many places of the whole pantheon in which the chief god appear in the middle of his the return, ठीक है। the leading god represented large size, ठीक है। जो बड़े गॉड होते थे जैसे विष्णु हैं वो उस समय बहुत पूजे जाते थे, वो बड़े साइज में बनाया जाता था, ठीक है। दिस प्रेजेंटेशन क्लियर सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द एंड हायरार्की। इसी से ये जो भगवानों की साइज से ही पता चल जाता है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन कितना था। सपोज एक अपर कास्ट वाला है वो वैष्णविज्म को मानता है तो विष्णु की बहुत बड़ा बना लेगा, तो शूद्र है वो कृष्णा को मानते थे वो छोटा बना लेंगे। तो इस तरह से उस समय डिपिक्शन हुआ करता था। गुप्ता पीरियड वाज पुअर इन आर्किटेक्चर, ऑल वी गेट फ्यू टेम्पल मेड ऑफ ब्रिक्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। आर्किटेक्चर में इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो कुछ ही मिलता है हमें देखने को उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ब्रिक टेम्पल इन भीतरगांव इन कानपुर, भीतर इन गाजीपुर, देवगढ़ इन झांसी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी या नालंदा वाज सेट अप इन द 5th सेंचुरी एंड अर्लीस्ट, ठीक है। ये देखो लिटरेचर कैसा था उस समय। गुप्ता पीरियड इज रिमार्केबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर था ये बहुत सेक्युलर लिटरेचर लिखे हुए हैं, देखते हैं क्या। टू दिस पीरियड बिलोंग 13 प्लेज रिटन बाय द भाषा, ठीक है। भाषा जो था एक राइटर थे, उन्होंने 13 प्लेज लिखे। द मृज चकटिका और द लिटिल प्ले कार्ड रिटन बाय द शूद्रक, ठीक है। ये जो एक था प्ले बुक था जिसको शूद्रक ने लिखा है, विच डील विद द लव अफेयर ऑफ अ पुअर ब्राह्मण एंड द ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ द काउंटसन, ठीक है दोस्तों। एक प्ले इन्होंने लिखा है, एक लव स्टोरी लिखा था, कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ द एंशिएंट ड्रामा, ठीक है। बट द ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। मृच छकटिका जो है वो शूद्रक ने लिखा था, ठीक है। कालिदास रोट अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। कालिदास थे, ठीक है, चंद्रगुप्त टू के उस पे कोर्ट पे, तो इन्होंने लिखा है कि अभिज्ञान शकुंतलम विच इज़ द कंसिडर द वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, 100 वर्क्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट टेल अस द किंग दुष्यंत एंड शकुंतला की जो लव स्टोरी है वो बताया गया था। हु सन भारत अपीयर इन द फेमस रूलर, ठीक है। शकुंतलम के बेटे थे भारत, ठीक है। तो देन अदर वर्क इज भगवद गीता, जो कि कृष्ण ने कहा था महाभारत में। 2 थिंग्स नोटेड इन द अबाउट द गुप्ता पीरियड, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमेडीज, ठीक है, वी डू नॉट कम अक्रॉस एनी ट्रेजेडीज, ठीक है। सब अच्छे थे, कोई ट्रेजेडी के बारे में किसने लिखा नहीं था, सबसे पहले। सेकेंडली कैरेक्टर ऑफ द हायर एंड लोअर क्लासेस डू नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज। हायर क्लासेस और जो लोअर क्लासेस थे वो लोग सेम लैंग्वेज नहीं कहते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। सो हायर कास्ट और लोअर कास्ट उन दोनों की लैंग्वेज भी अलग होती थी। जैसे कि फॉर द शूद्रज जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे और जो हायर क्लासेस थे वो संस्कृत यूज करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी ऑल्सो नोटिस द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है। गुप्तास पीरियड में रिलीजियस लिटरेचर काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। मोस्ट वर्क द पीरियड ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बायस, ठीक है। तो रामायण भी हुआ, महाभारत भी हुआ, ऑलमोस्ट कंपाइल्ड इन द 4th सेंचुरी, ठीक है। द रामायण टेल अस द स्टोरी ऑफ रामा, ठीक है। तो उस सब के बारे में तो आपको पता ही है। चलिए रामायण के बारे में, ठीक है। महाभारत के बारे में भी आपको काफ़ी चीज़ें पता होगा, तो ये मैं छोड़ता हूँ। तो इस तरह से। और हाँ, द संस्कृत ग्रामर बुक, गुप्ता पीरियड ऑल्सो डेवलप्ड संस्कृत ग्रामर बुक, ठीक है, ऑन पाणिनि एंड पतंजलि, ठीक है। बेस्ड ऑन पाणिनि एंड पतंजलि ग्रामर बुक भी यहाँ पे लिखा गया था। दिस पीरियड पर्टिकुलरली मेमोरेबल फॉर द कंपाइलेशन ऑफ अमरकोशा बाय अमरसिम्हा।
अमरकोशा नाम का एक बुक लिखा गया। हाँ, अमरकोशा ने लिखा था। हु वाज द लुमिनरी इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता टू, ये चंद्रगुप्ता टू के कोर्ट में एक थे स्कॉलर थे, उन्होंने लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से काफ़ी लिटरेचर हमें देखने को मिलता है। तो अभी देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स वी कम अक्रॉस द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्क कॉल्ड आर्यभट्टिया। ठीक है, आर्यभट्टिया थे, रिटन बाय आर्यभट्टा। ठीक है, आर्यभट्टिया जो है वो आर्यभट्टा ने लिखा था, वो बिलोंग टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ Mauryas. It seemed that this mathematician was the well versed in the various kind of calculations. वो calculations बहुत ज़्यादा जानते थे। ठीक है दोस्तों, और अगर आगे बढ़े, एस्ट्रोनॉमी, ए बुक कॉल्ड रोमक सिद्धांत वाज कंपाइल्ड। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर था वो भी लिखा गया। गुप्ता क्राफ्ट्समैन डिस्टिंग्विश्ड क्राफ्ट्समैनशिप देमसेल्फ, वो ब्रॉन्ज का जो वर्क इन्होंने किया था वो इनको डिस्टिंग्विश करता था। यहाँ के जो क्राफ्टमैन्स थे इनको ब्रॉन्ज वर्क डिस्टिंग्विश करता था। आयरन, ठीक है, आयरन और ब्रॉन्ज का जो वर्क था इसको इनको डिस्टिंग्विश करता था। तो बुद्धा का इमेज जो है, इमेज इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि गुप्ता पीरियड में इमेज वर्शिप भी शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप देखें तो काफ़ी अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रखा था। तो ये था दोस्तों लाइफ इन गुप्ता एज। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इसको लिखेंगे, जैसे कि हर बार मैं बोलता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखिए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि हम लोग हर बार मिल सकें, जब भी हम लोग पढ़ें साथ मिलकर। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।